हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप ए के बच्चों के लिए उन लोगों को मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है। उन लोगों का आज हम फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं। पिछले क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, तो x का हर वह वैल्यू जहां पर y डिफाइन हो, x का हर वह वैल्यू जहां पर y डिफाइन हो, तो उस x के सभी वैल्यू को हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/x - 2। हालांकि बहुत इजी सवाल है, हमने इसे टफ सवाल भी करा है पिछले लेक्चर में। तो अगर मैं से पूछा है कि बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो तुम बताओ अच्छे से एक बात कि x का हर वह वैल्यू बताओ जहां पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि ये जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन में हमने रूल पढ़ा था डोमेन निकालने के लिए कि बटा में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बटा में कब जीरो हो जाएगा, जब x - 2 कब जीरो हो जाएगा, ये x - 2 उस समय जीरो हो जाएगा जब x 2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन बटा में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर x 2 के बराबर नहीं हुआ तब फंक्शन क्या हो जाएगा, हर जगह डिफाइन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वह सब कुछ है। सब कुछ मतलब सभी रियल नंबर हैं, लेकिन किसको छोड़ करके, 2 को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि अगर x के जगह पर 2 बैठा रहे हैं तो 1/0 आ जा रहा है, क्योंकि 2 - 2 0, मतलब कि 1/0 मतलब कि अनडिफाइंड। तो भाई x = 2 छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइन होगा। तुम देखो 5 बैठा के देखो, 10 बैठा के देखो, -4 बैठा के देखो, कुछ ना कुछ तो फंक्शन का मान आएगा ही आएगा। लेकिन x बराबर जब 2 बैठाएंगे तो फंक्शन का कोई मान नहीं आएगा, मतलब कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन का हम लोग डोमेन क्या बोलेंगे, तो सब रियल नंबर है, लेकिन किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के, है ना। तो ये हमने एक डेफिनेशन बताया आप लोगों को, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रेंज से रिलेटेड बात। अच्छा, रेंज से रिलेटेड अच्छे से बात को एकदम फिर से सुनेंगे। इस बार उल्टा हो गया, y का हर वह वैल्यू जहां पर x उसके डोमेन में आता हो। बोलो क्लियर है? वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि फंक्शन का वो रेंज हो जाएगा। सिंपल, अगर मेरी नजर में देखो तो एक सिंपल सा तरीका समझ लो कि तुम y का वैल्यू निकालो, हर वो वैल्यू जहां पर x डिफाइन हो। उसका क्वेश्चन जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट बात एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर सवाल दिया हुआ हो कि y = cos इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, तो तुम खुद बोलो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो हमको पता है कि भाई x जो है, क्या ऐसा समझो कि cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकता है। अरे भाई याद है ना कि cos थीटा का वैल्यू जो है वह -1 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो इसका मतलब ये बात हो गया कि अगर हमको देखना होगा cos इनवर्स x, तो हम x पर क्या बैठा सकते हैं, तो हम x पर -1 से 1 के बीच में कुछ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि cos इनवर्स का मान -1 से 1 के बीच में ही होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब बात को आगे देखते हैं। तो अब समझते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एकदम अच्छे से देखेंगे। बोला है कि मान लेते हैं फंक्शन जो है वह क्या है, 5 + 4 cos x। ये फंक्शन है, हमको क्या निकालना है, रेंज। स्टेप सुनना,
तो जैसे ही फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे दिया तो उसको y मान ले, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कॉस एक्स मान लिए। अच्छा, अब यहां से x का वैल्यू निकालें। ये देखो y बराबर दिया हुआ है ना 5 प्लस 4 कॉस एक्स। अब तुम यहां से x का वैल्यू निकालो, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, देखना तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा देखना, कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 5/4। बोलो लिख सकते हैं? देखो अच्छे से, कॉस एक्स बाई 5/4। अच्छा तो अब देखना, तो कॉस एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमको निकालना था, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई माइनस 5/4। अब सुनना, अब ये कॉस इनवर्स आया, लेकिन हमको पता है कि x का जो वैल्यू है, ये वाला जो टर्म है वह क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। हमको पता है क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है कि नहीं? उसी प्रकार से cos इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो -1 से 1 के बीच में होगा। तो देखो y माइनस 5/4 का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? क्यों होगा? क्योंकि cos इनवर्स का जो वैल्यू है, cos इनवर्स x का, तो उसमें जो x होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। उसी प्रकार से इसका जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होगा। क्यों हम निकाल रहे हैं इसका वैल्यू? क्योंकि रेंज में हम लोग y का मान निकालते हैं, तो इसलिए y का मान निकालते हैं। अब सुनना, हमको y का मान निकालना है और यहां पर y माइनस 5/4 दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले 4 को हटाते हैं। तो 4 को हटाने के लिए दोनों साइड, मतलब ऊपर में तीनों जगह 4 गुना करेंगे। तो सुनना, यहां पर 4 गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, यहां पर 4 गुना करेंगे तो y माइनस 5 हो जाएगा, यहां पर 4 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा अब सुना, मेरे को y का वैल्यू निकालना है और अभी भी -5 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, +5 करेंगे ताकि ये वाला 5 हट जाए। तो सुनना, -5 प्लस 4 प्लस 5, यहां से ये भी हटाएं, तो अगर ये +5 करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहां पर 9 आ जाएगा +5 करने पर, तो हमको क्या दिखा, अच्छा यहां पर देखो ऐसे लिख देते हैं 4 + 5। तो यहां से हमको साफ चीज नजर आ रहा है कि 1y9, मतलब कि y का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक होगा, 9 तक होगा। तो अपन लोग को तो यही तो निकालना था, तो अपना जो रेंज है वह रेंज क्या होगा, तो रेंज जो होगा वह 1 से लेकर के 9 तक होगा। अच्छा ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज। क्यों क्लोज? क्योंकि 1 के बराबर भी होगा और 9 के बराबर भी होगा, इसलिए 1 के साइड भी क्लोज, 9 के साइड भी क्लोज। लॉजिक समझ में आया? क्या कहानी था? कहानी कुछ नहीं है, कहानी यही है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो इस फंक्शन में इसको y मान लेना है, ठीक है, रेंज निकालने के लिए y मान लेंगे, और फिर यह सोचना है कि वैसा y का क्या क्या वैल्यू होगा जहां पर x डिफाइन हो जाएगा। तो अब हमको y का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम x निकाल दिए y के टर्म में, और यहां पर अब देखेंगे यहां पर मान क्या क्या हो सकता था। तो यहां -1 से 1 हो सकता था, इसलिए हम -1 से 1 लिख दिए और यहां से y का मान निकाल लिए। जो y का मान आएगा वही रेंज कहलाएगा। बोलो क्लियर है? अब दूसरा तरीका से सुनना, इसी को बनाने का दूसरा तरीका कैसे है। तुमको किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब सुनना, देखो अच्छे से सीखना, आ जाओ। देखो हम लोग लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 5 + 4 cos x। अब सुनना, हमको y का मान चाहिए, तो सुनना, सबसे पहले cos x, यहां पे मुद्दा है cos x का, तो cos x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, तो -1 से लेकर के 1 तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा तुमको y का वैल्यू चाहिए, तुम cos x निकाल लिए। अच्छा 4 गुना cos x निकाल सकते हो, हाँ 4 गुना cos x उस समय आ जाएगा जब cos में 4 गुना कर देंगे, तो 4 यहां पर गुना कर दिए cos x, तो तुमको यहां भी 4 गुना करना पड़ेगा और यहां भी 4 गुना करना पड़ेगा।
अच्छा, उसके बाद तुमको +5 करना है, तो +5 करते हैं। तो +5 यहां पर करोगे तो तुमको +5 यहां भी करना होगा और +5 यहां भी करना होगा। और देखो तो 1 y 9, देखो यही ना तुम्हारा y है, तो देखो y का मान आ गया ना। एक सिंपल तरीका ये भी हो गया। क्या आसान तरीका है? बिल्कुल आसान तरीका है ना। वो कॉन्सेप्ट वाइज हुआ, ये एक लॉजिक वाइज हुआ। बोलो क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो दोनों मेथड को, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चलो सेम टाइप का सवाल है ना, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा अलग। बोले रेंज निकालना है इस फंक्शन का, और इस फंक्शन में जो x का मान है वह -45 से +45 तक है। अच्छा देखो तो एक बात लॉजिकली सोचो तो, x का मान -π/4 से +π/4 है, बिल्कुल है। अच्छा अब तुमको लेकिन क्या चीज का मान चाहिए? देखो तुम अच्छे से, सेकेंड मेथड से जो तुम करोगे ना तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो x का तो मान आ चुका है, अब लेकिन तुमको चाहिए 10x का मान। तो 10x के लिए देखो तो, अगर यहां पर हम 10x लिखते हैं तो हमको यहां पर लिख देना चाहिए 10 -π/4, और यहां पर लिख देना चाहिए 10 +π/4। 10 ले लिया हम लोगों ने। अच्छा 10 -π/4 जो होता है वह माइनस होता है, -1। अच्छा और ये है 10x और ये है 1, 1045 1 होता है। अच्छा तो तुम्हारे पास क्या चीज का मान आ गया? 10x का मान आ गया। अब आगे तुमको क्या चाहिए? 3 10x चाहिए, मतलब 10 में तुमको 3 गुना करना होगा, तो 3 यहां भी गुना करना होगा, तो -3 10x, यहां भी 3, कोई दिक्कत? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तुमको -3 10x चाहिए, तो 3 10x आ गया, लेकिन तुमको माइनस में चाहिए। तो अब सुनना एक बात अच्छे से, अगर तुम इस टाइप में इनइक्वालिटीज में अगर तुम माइनस गुना करते हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। सुनना, अगर तुम -3 10x मतलब माइनस किए तो ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये भी पलट जाएगा और ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग किए क्या है? तो हम किए हैं माइनस, तो ये माइनस किए हैं ना, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3, और ये हो जाएगा -3, क्योंकि हम माइनस गुना किए दोनों साइड, है ना। माइनस होगा तो बस साइन पलट जाएगा, लेकिन माइनस वाला तो माइनस होगा ही। अच्छा तुमको 3 10x माइनस में आ गया, अब तुमको +4 चाहिए, तो +4 करते हैं, तो +4 करेंगे तो ये 7। अच्छा 4 - 3 10x। अच्छा 4 प्लस करना था, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। अब तुम अच्छे से देखो तो कि अगर ये f of x है, ये क्या है? f of x, तो f of x को हम क्या मानेंगे? तो y मानेंगे, तो y बराबर 4 - 3 10x है, तो ये तो y है ना आया जी, तो लिखेंगे 7y1। तो y का मान क्या आया? तो y का जो मान आया वो कहां से कहां तक आया? 1 से लेकर के 7 तक, और 1 भी आया है और 7 भी आया है, तो रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 से लेकर के 7 तक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये ज्यादा आसान होगा तुमको बनाने में, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। अच्छे से समझ में आया कहानी? कैसे हमको सवाल बनाना है? इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखिए हम, क्या कि माइनस अगर करते हैं गुना अगर माइनस करेंगे तो साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम? इधर ग्रेटर देन स्मॉलर देन हो जाएगा, स्मॉलर देन ग्रेटर देन हो जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? यहां तक कि कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो तो, पिछले के बेसिस पे ही है। क्या बोला निकालने के लिए? रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। अच्छा यहां पर लिखा हुआ है व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आपको रेंज ऑफ द फंक्शन बताना है। अच्छा सबसे पहले एकदम सोचना है कि y इज इक्वल टू क्या बताना है? 3 + 4 sin x। तुमको हर y का हर वो वैल्यू बताना है जहां पर x डिफाइन है। तो एक बात करते हैं, x तो सब जगह डिफाइन है क्योंकि रियल नंबर है भाई।
अच्छा, तो अभी ऐसा सोचे कि सबसे पहले कौन मिला, साइन एक्स मिला, तो हमको पता है कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए 4 साइन एक्स, तो हम 4 गुना किए तो ये हो गया -4, 4 साइन एक्स, और ये हो गया +4। अच्छा, लेकिन हमको चाहिए प्लस में 3 भी, तो +3 किए तो -4 + 3, तो 3 + 4 साइन एक्स, और यहां पर 4 + 3, क्योंकि हमको +3 में चाहिए था। तो ये देखें तो ये कितना आ गया -1, ये देखो तो आ गया y, क्योंकि y ही माने हम। अच्छा, और ये आ गया 7, तो रेंज क्या आ गया तुम्हारा, बिल्कुल सही बात, कितना इजी सवाल है। रेंज जो हो गया वो हो गया -1 से 7। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये एक अच्छा सवाल था रेंज के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे भी रेंज के ऊपर और भी सवाल करेंगे। जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, वो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक दे दिया गया है ना, हमारे ऐप का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से मैथ्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।